नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। जनपद पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी की निंदा हो रही है। जी हां, दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर अभद्र टिप्पणी की। वहीं सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी को उनके इस तरह की अभद्रता पर उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने बताया कि उत्तराखंड निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की महिलाओं पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और पार्टी को तत्काल प्रभाव से उनका निलंबन कर देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यूकेडी के जिलाध्यक्ष पूनम टमटा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरिता रावल ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान की उन्होंने कड़ी निंदा की और कहा कि बीजेपी हाईकमान से उनके निष्कासन की मैं मांग करूंगा। तो ऐसे में लगातार बंशीधर भगत के बयान पर, उनकी टिप्पणी पर अब विरोध दर्ज किया जा रहा है। बंशीधर भगत ने इंदिरा हृदयेश पर टिप्पणी की थी और विपक्ष ने बंशीधर भगत पर निशाना साधा। आशुतोष नेगी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की टिप्पणी महिलाओं के लिए कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं पूनम सिंह टमटा, पौड़ी जिला अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल। भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत जी ने जो अभद्र व्यवहार किया वो तो निंदनीय है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा कड़ी निंदा और कड़ा विरोध मैं भाजपा की उन महिला नेत्रियों का करती हूँ जो उस वक्त उस दौरान वहां पर मौजूद थी और हंसी ठिठोली कर रही थी। और सबसे सोचने वाली बात है कि अभी तक किसी भी भाजपा महिला नेत्री का इस संबंध में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या वह नारी नहीं है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक पदाधिकारी होने से पहले और एक किसी भी दल के सदस्य होने से पहले एक महिला हैं और महिलाओं का सम्मान पूरे जगत में होना चाहिए। जय उत्तराखंड, जय नारी शक्ति। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने जिस तरह से एक बहुत अपमानजनक बयान दिया है उत्तराखंड की एक वरिष्ठ महिला नेत्री के प्रति, वो बेहद शर्मनाक है और इसके लिए उन्हें तुरंत अपने पद से हटा दिया जाना चाहिए। भाजपा जिस तरह से बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला उत्थान और सुरक्षा की बात करती है और इस तरह का नारा भी उन्होंने दिया है, लेकिन जिस तरह की हरकतें उनके एक वरिष्ठ नेता कर रहे हैं उससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के प्रति कहीं ईमानदार हों। और ये भी ऐसा लगता है कि जिस तरह से भाजपा के एक वरिष्ठ नेता इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें यह भी आभास नहीं है कि उत्तराखंड की जो नारी है उसने अपनी कुर्बानी देकर इस प्रदेश का निर्माण करवाया है। और जिस तरह का अनर्गल बयान उन्होंने दिया है, मैं उत्तराखंड की मातृशक्ति से विनती करूंगा कि जिस तरह की बदतमीजी उन्होंने उत्तराखंड की माताओं बहनों के खिलाफ की है, उसकी सख्त से सख्त सजा भाजपा को सत्ता से बाहर कर वे दे सकते हैं। भगत जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है और वो शर्मनाक इसलिए भी है कि वो पुरुषवादी मानसिकता को दर्शाता है और इनकी जो बलात्कार को संरक्षण देने वाली जो मानसिकता है ये उसको भी दर्शाता है। और रही बात इंदिरा हृदय जी को जो कहने की, जो उन्होंने उनके खिलाफ में कहा है, तो मैं ये कहूँगी कि हर माँ बूढ़ी होती है, अब बूढ़ा सबको ही होना है और बूढ़ों के प्रति ही ज़्यादा सम्मान होता है। और यदि इस तरह की भाषा का प्रयोग क्या हम अपने घर के अंदर कर सकते हैं? और इससे भी बड़ी शर्मनाक बात मैं ये कहूँगी कि जब वो भाषण में ये बात कह रहे थे तो वहाँ पर भाजपा की नेत्रियाँ भी थी, महिलाएं थी जो मुँह छुपा करके हंस रही थी। एक महिला के अपमान में जो वो हंस रही थी तो ये लग रहा था कि उन्हें भी शर्म आ रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये कहूँगी, ये निवेदन करूँगी कि आपको इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, इनको तुरंत पद से हटा देना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को जिसके अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान हो उस व्यक्ति को पद पर बैठाना चाहिए। हमारी नेता प्रतिपक्ष कह रहे तो बंशीधर भगत की टिप्पणी पर अब विपक्ष एक स्वर में निशाना साधते हुए नजर आ रहा है, एक स्वर में उसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर यही कहना है कि बंशीधर भगत पर बीजेपी आला कमान कार्रवाई जरूर करे
और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बंशीधर भगत ने इंदिरा हृदयेश पर टिप्पणी की थी। उस समय बीजेपी की नेत्री भी वहां सामने मौजूद थी। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि जिस वक्त यहां पर महिलाओं का अपमान किया जा रहा था, इंदिरा हृदयेश पर टिप्पणी की जा रही थी, उस वक्त वो खुद भी हंस रहे थे और साथ ही साथ सामने बैठी नेत्रियां भी, बीजेपी की नेत्रियां भी हंस रही थी। तो ऐसे में साफ तौर पर विपक्ष का यही कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं किसी से कम नहीं है। नारी शक्ति को कम आंकना गलत बात है। ऐसे में अब बंशीधर भगत के बिगड़े बोल कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत न बन जाए, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान बंशीधर भगत पर कार्रवाई जरूर करे। वहीं गढ़वाल मंडल की स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर भारती राणा रुड़की सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंची। यहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की ओपीडी, इमरजेंसी, ब्लड बैंक, वार्डों सहित अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। वहीं ज्यादातर व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गईं और जहां खामियां नजर आईं उनको सुधारने के लिए अस्पताल के सीएमएस को निर्देशित किया गया है। तो अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। डॉक्टर भारती राणा ने यह औचक निरीक्षण किया, कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ यहां पर कहा गया कि किसी भी तरह की लापरवाही और कोताही न बरती जाए। और एक मुझे जन औषधि केंद्र की कमी नजर आई। अदरवाइज यहाँ पे मुझे लगता है सारी चीजें बहुत अच्छी व्यवस्थित पाई गई। सभी तरह के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, नसबंदी केसेस किए जा रहे हैं, सिजेरियन ऑपरेशन हो रहे हैं। उसके अलावा ऑर्थो की सर्जरी अभी चल रही थी ओटी में, आई सर्जरी यहाँ पे हो रही है, जनरल सर्जरी भी हो रही है। बाकी अगर आप देखना चाहते हो DIC जो होता है हमारा छोटे बच्चों के लिए, उसकी बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे कान की बीमारियाँ, आप फिजियोथेरेपी ले लो, वो सभी कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहा है। ब्लड बैंक बहुत अच्छा है और लैब की मैं तारीफ करना चाहूँगी। लैब में हर तरह की मशीन उपलब्ध है, तो मैं समझती हूँ बायोकेमिस्ट्री से लेकर के थायराइड टेस्ट तक भी यहाँ पे किए जा रहे हैं, तो एक ये अच्छी उपलब्धि है। संयुक्त चिकित्सालय होने 106 बेडेड चिकित्सालय है, तो व्यवस्थाएं मुझे ऑलमोस्ट अच्छी नजर आई। 2 कमियां मुझे थी, वो मैंने बार बार डॉक्टर कंसल को बोला है कि प्रतिदिन एक राउंड लें और सफाई भी ठीक पाई गई है, लेकिन प्रतिदिन राउंड लेते हुए इमरजेंसी की व्यवस्थाओं को थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। देखिए एक्चुअली ये ऑफिशियल विजिट थी और ये हम बिना बताए आए हैं। अरशद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अरशद, डॉक्टर भारती राणा ने औचक निरीक्षण किया है, किस तरीके से वो संतुष्ट नजर आई यहाँ पर अस्पताल के कामों से और क्या कुछ उन्हें यहाँ पर कमियां नजर आई? देखिए, स्वास्थ्य निदेशक ने अचानक निरीक्षण किया जिसमें उन्होंने लमसम सभी कुछ सही पाया। वहीं उनका कहना था कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें उन्हें आपत्ति है। उन्होंने CMS को बता दिया इस मामले को लेकर कि कुछ कमियां जो हैं वो उन्हें पूरी कर ली जाए, नहीं तो अधिकतर अगर बात की जाए तो तमाम इस तरह की कोई खामी यहाँ पर नहीं पाई गई जिसका उन्हें जवाब देना होता। तो इसी तरह से वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर सभी व्यवस्था दुरुस्त आ गई, खामियां कोई नहीं पाई गई। इसी को लेकर उन्होंने जो है काफी हिदायत भी दी है और निरीक्षण को उन्होंने पाया कि बिल्कुल सही यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो इस बात को लेकर उन्होंने काफी सराहा भी है CMS जो अस्पताल के हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इस तरह की समय समय पर निरीक्षण होते रहते हैं और इसी निरीक्षण के लिए अचानक वो पहुंची थी और उन्होंने लमसम 95% यहाँ पर जो सहूलियत थी वो सही पाई। बिल्कुल, और ऐसे अरशद ऐसे जो औचक निरीक्षण है वो होते रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है अक्सर कि कहीं ना कहीं अस्पतालों में और जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें हम लापरवाही देखते हैं जब काफ़ी समय तक निरीक्षण नहीं हो पाता है। तो ऐसे में समय समय पर औचक निरीक्षण होते रहना चाहिए ताकि जो अस्पताल है, अस्पताल का जो प्रशासन है वो अलर्ट रहे और जो कमियां हैं वो दूर होती रहें समय समय पर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य निदेशक ने पाया कि यहाँ पर तरह तरह के ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और लोगों को सुविधाएं भी दी जा रही हैं। OPD भी बाद दस्तूर यहाँ पर चल रही थी, तो इसी बात से लेकर वो काफी संतुष्ट हुई और उन्होंने कहा कि जो जन औषधि केंद्र है उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। और भी कुछ 2-4 खामियां थी जो उन्होंने CMS के संज्ञान में डाला है, तो इस बात को लेकर काफी संतुष्ट हुए नजर आई थी। चलिए, शुक्रिया आपका अर्शद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो रुड़की में आपको बता दें कि अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया, जो भी कमियां पाई गई उसको दूर करने के निर्देश यहां पर दिए गए। डॉक्टर भारती राणा औचक निरीक्षण के लिए पहुंची।
चलिए अब खबर मसूरी से, जहां पर मसूरी से विधायक गणेश जोशी ने मसूरी शहर के विकास को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। वहीं उन्होंने दावा किया कि मसूरी के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वो लगातार कई योजनाओं के तहत मसूरी का विकास कर रहे हैं। दरअसल मसूरी शहर में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर मसूरी पेट्रोल पंप के पास 212 गाड़ियों की पार्किंग बनकर तैयार होने जा रही है। वहीं जीरो पॉइंट के पास भी पीडब्ल्यूडी की जमीन पर 400 वाहनों की पार्किंग बनाने की योजना लगभग तैयार है और विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मसूरी में वन टाइम सेटलमेंट को लेकर लगातार अधिकारियों के संपर्क में है और कुछ टेक्निकल समस्याओं के चलते योजना पास नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्द ही इसको कैबिनेट में पास करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर मसूरी में टनल बनाई जानी है, जिसकी सैद्धांतिक सहमति केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी दी है और टनल को लेकर डीपीआरपी तैयार की जा रही है। इसके साथ ही पीने के साफ पानी को लेकर भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो शहर के विकास को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जल्द दूर होगी पार्किंग की समस्या, ये कहा गया। प्रतिबद्ध हूं और कल ही अगर आपने समाचार पत्रों में देखा होगा है, एसपीए के माध्यम से मसूरी से लेकर प्रिंस चौक तक पूरी सड़क को हम बना रहे हैं, काटबेगंजी रोड को हम बना रहे हैं, किमाड़ी मार्ग को हम बना रहे हैं। और मसूरी विधानसभा के अभी 3 तारीख को हमने एक पीएनजीएफसी की 11.5 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया, उसका 32 चरणों का पैसा भी हमने स्वीकृत कर दिया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने काम इन 5 सालों में हुए हैं आज तक कभी हुए नहीं होंगे। इसी प्रकार जीरो पॉइंट पर हमारी पार्किंग शीघ्र ही हमारा उस कंपनी के साथ डेमो में होने जा रहा है, उसका उन्होंने डेमो में दिखा दिया है बिजली को हमारे को। हमारी किंगडेड की पार्किंग है लगभग पूरी होने की स्थिति में है और ये बनने के बाद यहाँ की जाम की समस्या का निदान होगा। ओटीएस में देखिए कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। जब अधिकारी चेंज होते हैं तो थोड़ा सा क्योंकि पूर्व में जो बनाया था तो वीसी भी नया है, ये वेरी पॉजिटिव और उन्होंने जो है बनाकर शासन को भेजा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ थे, क्योंकि उसको कैबिनेट से पास होना है और सौभाग्य की बात है कि आज मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होकर थोड़ी देर में देहरादून पहुंचने वाले हैं। शीघ्र ही कैबिनेट होगी और कैबिनेट से निर्णय होगा और ओटीएस की जो मेरी समस्या उसका भी समाधान। चलिए खबर मसूरी से, जहां पर मसूरी बांसवाला गांव के समीप बरसाती नाले में एक महिला का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर देहरादून पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आपको बता दें कि महिला का ये शव मिला है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। मसूरी कोतवाल देवेंद्र आसवाल ने बताया कि मसूरी किमाड़ी मार्ग बांसवाला गांव के पास जंगल में बरसाती नाले में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अज्ञात महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि शव लगभग 15 से 20 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच बताई जा रही है और महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि महिला कौन है, कहां से है। उन्होंने कहा कि शव का मौके पर पंचायत यहाँ पर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। ये सिटी कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली कि किसी महिला का जो है शव एक कंडियाना गांव के पास 2 किलोमीटर करीब ऊपर जंगल में पड़ा मिला है। इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे हैं तो देखा कि एक महिला का शव जो है छत बिछत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, शिनाख्त नहीं हो पाई। शव को शिनाख्त के लिए जो है कोरोनेशन अस्पताल भेजा जा रहा है। 72 घंटे के लिए कोरोनेशन अस्पताल में रखा जाएगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब खबर रुद्रपुर से, जहां पर रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आर.के. जैन ने अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों की शिकायतों पर सुनवाई की। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने 48 मामलों पर सुनवाई की, जिसमें
12 मामलों पर निस्तारण मौके पर ही किया गया, जबकि 8 मामलों में जांच टीम गठित की गई है। टीम की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आती है और उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है तो वो आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। सुनवाई में उधम सिंह नगर सहित नैनीताल जिले के लोग भी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के साथ ही सुनवाई में आयोग के उपाध्यक्ष सचिव सहित जिले के पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सुनवाई में कुछ अधिकारियों के न पहुंचने पर आयोग के अध्यक्ष ने उनका वेतन रोकने के आदेश भी जारी किए हैं। हमारे पास हमने यहाँ आज टोटल 48 केसेस की सुनवाई की गई है। उन 48 केसेस में से 12 जो केसेस हैं उनका तो कम्प्लीटली निस्तारण कर दिया गया है, जिसमें कंप्लेनेंट भी सेटिस्फाइड थे। बाकी जो बैलेंस जो केसेस बचे हुए 36 उनमें हमने कुछ में आगे की डेट लगाई है, कुछ में अधिकारी जो उपस्थित नहीं हुए थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए लिखेंगे, जिससे कि वो आगे इस तरह की वो ना करें कि कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की, कंप्लेनेंट आया, अधिकारी नहीं आए। कुछ में ऐसा भी हुआ कि कंप्लेनेंट नहीं आए हैं, तो लेकिन जो है आज काफी केसेस का निस्तारण किया गया। लालकुआ में स्वास्थ्य विभाग इन दिनों टीबी के मरीजों की पहचान के लिए बड़ा अभियान चला रहा है। इस अभियान में नैनीताल जिले में लगभग 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और आपको बता दें कि अभी की जानी है यहाँ पर स्क्रीनिंग इन लोगों की। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग हजारों लोगों की बलगम की जांच की गई, जिसमें 17 टीबी के पॉजिटिव मामले मिले हैं। इसके अलावा अब दूसरे चरण का अभियान शुरू किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी का कहना है कि जिले का टीबी की रोकथाम विभाग आशा कार्यकर्ताओं की मदद से इस अभियान को चला रहा है। इसके तहत व्यापक रूप से 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जानी है और टीबी पॉजिटिव मरीजों का पता लगाकर यहां पर उनका इलाज करना है। तो टीबी के खिलाफ एक अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। किस तरीके से जो टीबी के मरीज हैं उनकी पहले शिनाख्त की जा रही है, उसके बाद अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उसके बाद उनका इलाज कराया जा रहा है। चलिए अब खबर काशीपुर से। काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ठेला, सब्जी, ई-रिक्शा चलाने वालों का बारीकी से सत्यापन किया जा रहा है। वहीं इस अभियान के बीच आईटीआई थाने में सभी लोग आकर अपना अपना सत्यापन करा रहे हैं। इस अभियान का मकसद इलाके के नशेड़ी और बिगड़े हुए लोगों की पहचान करना है। वहीं सभी लोगों को सत्यापन के लिए आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज लाने हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि इस अभियान से शहर के नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों को पहचानने में मदद मिलेगी, जिसका असर आने वाले वक्त में शहर की कानून व्यवस्था पर भी पड़ेगा। ये थाना क्षेत्र में जो संदिग्ध, स्थानीय संदिग्ध और ये फड़, ठेली लगाने वाले ये और बाहरी संदिग्ध जो लोग हैं उनके जो उनको बुलाया गया, उनको लाया गया और उनका नाम पते नोट किए गए। उनकी गतिविधियों पे ध्यान रखने हेतु कहा गया कि तुम्हारी गतिविधियों पे पुलिस को जो है नज़र रखी हुई है। उनका एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है हमारे यहाँ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, और इनकी परेड कराई गई। इनको बुलाया गया, इनसे बातचीत की गई, कौन कहाँ का है पूरा रजिस्टर में नोट किया गया। नशेड़ी, इनमें कुछ लोग वो हैं जो नशे के आदी हैं, नशेड़ी भंगेड़ी हैं, उनको लाया गया। तो ये आज जो है हम जगह जगह जा कर के भी, जैसे चैती चौराहे पे भी हमने जो वहाँ पे नशेड़ी भंगेड़ी और संदिग्ध किस्म के जो लोग थे उनको भी हमने वहाँ पे बुला करके उनका नाम पते नोट किए गए। तो वहीं जहां पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में अब लगातार 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। साल की पहली बारिश तो किसानों के लिए फायदेमंद थी, लेकिन बीते 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और रात में लगातार तेज बारिश मटर की खेती करने वाले किसानों के लिए अब कहर बनकर बरस रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जो फसल है वो
यहां पर खराब होती नजर आ रही है। साल की पहली बारिश गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए फायदेमंद रही। अब ये बारिश मटर की खेती कर रहे किसानों के लिए आफत बनकर बरस रही है। इस बारिश से किसानों की मटर, आलू और सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे किसानों की मटर और आलू की जो फसल है वो खराब हो रही है। तो ये मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से नैनीताल के मौसम में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। यहां बिजली की कड़कड़ाने के साथ ही मूसलाधार बारिश हुई। वहीं बारिश के बाद अब इलाके में ठंड भी बढ़ने लगी है। इसके बीच ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि ठंड बढ़ने पर बर्फबारी हो सकती है। तो बारिश के बाद अब ठिठुरन बढ़ रही है। आपको बता दें कि जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से लगातार ठंड बढ़ रही है। तो वहीं ताइवान प्रजाति के एप्पल बेर की खेती अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी शुरू होने लगी है। प्रदेश में पहली बार उधम सिंह नगर के किच्छा में एक किसान एप्पल बेर का उत्पादन कर रहा है। इसके लिए किसान को पश्चिम बंगाल की शबनम नर्सरी से मदद मिल रही है। कश्मीरी एप्पल बेर की पहली फसल मार्च में पूरी हो जाएगी। वहीं कश्मीरी एप्पल की पहली फसल को देख किसान भी उत्साहित हैं और पिछले कई सालों से फल या पौधों पर काम कर रहे पश्चिम बंगाल की नर्सरी शबनम के ऑनर अयान ने बताया कि ताइवान प्रजाति की कश्मीरी एप्पल बेर की खेती कर किसान कम लागत पर अधिक मुनाफा कमा सकता है। मौजूदा वक्त में बाजार में इस वैरायटी के बेर की कीमत 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसकी खेती कर किसान 1 एकड़ में इसकी फसल से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकता है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कश्मीरी एप्पल बेर की खेती की जा रही है। प्रदेश में पहली बार ये खेती हो रही है। ताइवान की प्रजाति है। ताइवान से हमारा बांग्लादेश के थ्रू हमारा शबनम नर्सरी कलकत्ता में आए थे। वहाँ से हम पांथनगर किसान मेला में आए थे। तो ये जो हमारा किसान भैया है उनको हम ये प्रजाति दिए थे। कश्मीरी एप्पल बेर इसका नाम है। मेनली कश्मीर के एप्पल जैसा होता है वो देखने में बिल्कुल। पहले किसान है इधर लगा है। यह मार्केट वैल्यू आप मान के चलिए मिनिमम अभी तक मैच्योरिटी हुआ नहीं। इसका मैच्योरिटी होने में और भी 1 महीना लगेगी। इसके बाद इनको 55 से 60 रुपये के आसपास मिनिमम किलो बिकेगी। इसको मीठास में काफ़ी अच्छा रहेगा उस टाइम को। तो पेड़ देख रहे हैं आप, ये पेड़ है अपना 8 महीने का, अप्रैल महीने को उनको लगाए थे, अप्रैल मंथ को। अभी तो हम लोग दिसंबर के लास्ट 31 दिसंबर में खड़ा है। मिनिमम मान के चलिए आपको मतलब एकड़ के हिसाब बताएंगे तो एकड़ में मिनिमम सब कुछ सबसे खराब से खराब मिनिमम उनको 3 लाख रुपया मुनाफा मिलेगी आपका 1 एकड़ में। अगर उन्होंने सही से अगर मैनेजमेंट करे तो 3 लाख रुपये मुनाफा आराम से मिल जाएगी। चलिए फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में